हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत चैप्टर 3 पायनी नुपुर। इस पाठ के लेखक हैं देव, जिनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी, और ये रीतिकालीन कवि थे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ। उसके बाद हम आपको पाठ का भावार्थ बताएंगे, पाठ का सारांश, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, और अंत में बताएंगे आपको पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ को। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये हैं कवि देव, जिनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। आइए पढ़ते हैं इनका पहले जीवन परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में अंग्रेज औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर देव का जो है जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था, और उनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, और उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई थी। आगे देव रीतकालीन कवि थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आइए देखते हैं, यहाँ पर देव रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी उससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। इस पाठ की अगर बात की जाए तो बच्चों, इस पाठ में जो है सवैये और कवित्व दे रखे हैं। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी हुई है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर देव का जीवन परिचय। आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला सवैया आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसका हम पहले वाचन करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसे, और फिर आपको बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या कुछ कहा गया है। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पायनी नुपुर मंजू बजे, कट किंकिन कै धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे क्रीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ब्रिज श्री ब्रिज दूल्ह देव सहाई। तो बच्चों, आप इसे एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, और हम बताते हैं इसका भावार्थ। तो बच्चों, आइए आप देखें, यहाँ पर साथ साथ आप लिख भी सकते हैं और ध्यान से सुने इन पंक्तियों में क्या कुछ कहा गया है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन चित्रण किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ऊपर, तो जो हमने आपको पंक्तियाँ सुनाई इनमें जो है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमर घनी है जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। आपने देखा था यहाँ पर पायन नुपुर मंजू बजे। पायन क्या होते हैं? पायल। नुपुर क्या होते हैं? घुंघरू। और ये क्या हैं? बजते हैं। इनका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है कि कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमर घनी है जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में बैजंती माला सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर मुकुट तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। आपने देखा था नहीं इन पंक्तियों में, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। देव ने उन्हें क्या माना है? श्री ब्रज का दूल्हा। आगे अन्य पंक्तियां आप देखें यहाँ पर, कविता आप पढ़ें। डार दुर्म पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी है भारी दे पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन कंज कली नायिका लतान सिरसारी दे मदन महीप जू को बालक बसंताई प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। तो आइए इसका अर्थ यहाँ पर जान लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया है जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं। बच्चों, आप इस अर्थ को जो है अपनी नोटबुक में लिखें और साथ साथ कविता की जो लाइनें हैं उनके साथ इन्हें मिलाते चलें। उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती हैं। मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक बसंत के जी बहकाव की कोशिश में हों। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाज़ें निकालकर बच्चे के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पर कवित्व जो है, अगली लाइनें देखें आप यहाँ पर कवित्व की, क्योंकि आपकी ये जो पुस्तक है इसमें जो पाठ है आपका, इसमें जो है 2 कवित्व दिए हुए हैं और एक सवैया। तो आइए देखिए दूसरे कवित्व का अर्थ और पढ़ते हैं पहले लाइनें। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे ये देव दूध को सो फैन फैलियो आंगन परस बंद तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो इसका जो अर्थ होगा इस प्रकार से होगा कि इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक प्राकृतिक क्रिस्टल होता है एक, उसकी तरह नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योति हो रही हो, यानी कि उजागर हो रही हो।
कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरें ले रहा हो। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नज़रें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं। नज़रों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्ज्वल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की शोभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्ज्वल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो, जिसमें राधा का मुख चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर दूसरे कवित्व का अर्थ। इसके बाद आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि पूरे पाठ में आखिर क्या कुछ कहा गया है, पाठ का सारांश। तो यहाँ पर प्रथम कवित्व में बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसे कवि ने एक नन्हे बालक की संज्ञा दी है। बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना हुआ है और उस पालने पर नई पत्तियों का बिस्तर लगा हुआ है। बसंत ने फूलों से बने कपड़े पहने हैं, जिससे उसकी शोभा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पवन के झोंके उसे झूला झुला रहे हैं। मोर और तोते उसके साथ बातें कर रहे हैं। कोयल भी उसके साथ बातें करके उसका मन बहला रही है। ये सभी बीच बीच में तालियां भी बजा रहे हैं। फूलों से पराग की खुशबू ऐसे आ रही है जैसे कि घर की बूढ़ी औरतें राई और नमक से बच्चे की नज़र उतार रही हों। बसंत तो कामदेव के सुपुत्र हैं, जिन्हें सुबह सुबह गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। आगे बच्चों, दूसरे कवित्व में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का बखान किया है। चांदनी का तेज ऐसे बिखर रहा है जैसे किसी स्फटिक मणि के प्रकाश से धरती जगमग रही हो, यानी कि जगमग हो रही हो, जगमगा रही हो। चारों ओर सफ़ेद रोशनी ऐसी लग रही है जैसे कि दही का समुंदर बह रहा हो। इस प्रकाश में दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया है। उस फैने में तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तरुणाई की अवस्था वाली लड़कियां सामने खड़ी हों। ऐसा लगता है कि मोतियों को चमक मिल गई है, या जैसे बेले के फूल को रस मिल गया है। पूरा आसमान किसी दर्पण की तरह लग रहा है, जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। इन सब के बीच पूर्णिमा का चांद ऐसे लग रहा है जैसे आसमान रूपी दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिख रहा हो। इसके बाद बच्चों, आइए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा कठिन शब्द आपने यहाँ पर जो है जिन शब्दों के अर्थ आपके समझ में ना आए हों, जैसे कि पायनी, पैरों में। नुपुर का मतलब पायल, मंजू सुंदर, कटी मतलब कमर, किंकनी मतलब करघनी, पैरों में पहनने वाला आभूषण। धुनी माने ध्वनि, मधुराई मतलब सुंदरता, सांवरे मतलब सांवले, अंग का मतलब शरीर, लसय का मतलब होता है सुशोभित, पट का मतलब वस्त्र, पीत का मतलब पीला, हिये का मतलब हृदय पर, हुलसे का मतलब प्रसन्नता से विभोर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हैं आपके कठिन शब्द, और आप पढ़ रहे हैं पायनी नुपुर नाम से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश, भावार्थ और कठिन शब्द समझ में आए होंगे। इसके बाद आइए देख लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आइए जान लेते हैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, कवि ने
ब्रजदूला किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर देव जी ने श्री ब्रजदूला श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। वे समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्ज्वल और महिमावान हैं। देव जी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश और पवित्रता का संचार करते हैं, अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। पहले सवये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आप उत्तर देखें यहाँ पर। पहले अनुप्रास अलंकार, कटि किंकन कै धुनि की मधुराई में कै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, इस पंक्ति में पैवा है वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, आप जानते हैं ना अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार तब बनता है जब किसी अक्षर की या किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम आपको बता दें कि अलंकार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें अलंकार वाला चैप्टर पढ़ना सुनिश्चित करें। इसके बाद आइए यहाँ पर जानते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार आप देखें। पहला, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो बच्चों, आप जानते हैं रूपक अलंकार क्या होता है? नहीं जानते तो जैसे हमने आपको बताया कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसमें जाकर वीडियो लिस्ट में देखें। आपको वहाँ पर अलंकारों के बारे में एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पूरे अलंकारों के बारे में अच्छी से जानकारी हो जाएगी। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे कट किंकन कै धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा आप किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि देव द्वारा रचित सवये से ली गई हैं। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। देव जी कहते हैं श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में तगड़ी यानी कि कमरबंद जैसे किंकणी युक्त आभूषण हैं। इनके मधुर ध्वनि उत्पन्न करने से कृष्ण की चाल मानव संगीतमय हो गई है। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है और उनके गले में पड़ी हुई बनमाला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण पीताम्बर और गले में बनमाला धारण कर अद्वितीय लग रहे हैं। पायने नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है, इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। उक्त पंक्तियों में कटि किंकनी पटपीत हिये हुलसी में कै पै है वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास की अधिकता मिलती है, यानी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उक्त पंक्तियों में सवैया छंद का सुंदर प्रयोग है। ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है। इसके बाद आइए यहाँ पर देखें चौथे प्रश्न का उत्तर। पहले पढ़ें चौथा प्रश्न की यहाँ पर क्या पूछा गया है। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो आपका उत्तर होगा दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है।
नंबर 2, दूसरे कवियों ने जहाँ वसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न प्रकृति को उसके लिए आसक्त दिखाया है। इसके बाद नंबर 3, वसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता है, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक वसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है, यानी कि अलग है। इसके बाद बच्चों 5वां प्रश्न आपके लिए, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई हैं। इसमें बसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दर्शाया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने वसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। बसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातःकाल सुबह होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। तात्पर्य यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर 6ठा प्रश्न आपके लिए, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो आपका उत्तर क्या होगा, देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के माध्यम से निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैलती है जैसे स्फटिक यानी कि क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित कर रही हो। नंबर 2, देव की नज़रें जहाँ तक जाती हैं उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समुंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। इसके बाद चौथा जो है पॉइंट आपके लिए, कवि देव जब चांदनी रात में आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखें। इसके बाद 7वां प्रश्न आपके लिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर जो है उत्तर आपका होगा, चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। कवि कहना चाहते हैं कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं। आपका ये जो कन्फ्यूजन आप ना करें, यहाँ पर जो है व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। इसके बाद 8वां प्रश्न है बच्चों, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो आपका उत्तर होगा, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध जैसे झाग मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर कवित्व की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताएं। यहाँ पर जो है 9वां प्रश्न आपके लिए, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो आपका उत्तर क्या होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कवि जो है यहाँ पर जो देव जी जो थे रीतिकालीन कवि थे। तो आपका उत्तर होगा, रीतिकालीन कवियों में देव को
अत्यंत प्रभावशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देवदत्त ब्रजभाषा के सिद्धस्त कवि है। नंबर 2, कवित्व एवं सवैया छंद का प्रयोग है। इसके बाद भाषा कोमलता व माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर बसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु यानी कि बालक के रूप में चित्रित किया है। इसके बाद आइए बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति की। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखें, अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। तो आप कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, चांदनी रात का सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। कल ही पूर्णिमा थी। उज्ज्वल चांदनी की सफ़ेद किरणों से केवल आकाश ही नहीं बल्कि धरती भी जगमगा रही थी। चंद्रमा के प्रकाश से रात में भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वातावरण बहुत ही मनोरम था। लोग अपने घर की छत पर बैठकर शीतल चांदनी का आनंद ले रहे थे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर जो है समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को पुनः देखें ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 3 पायनी नुपुर पाठ, जिसके रचयिता यानी कि कवि हैं देव, जिनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। और अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इसी प्रकार हर पाठ का सारांश, भावार्थ, कठिन शब्द और प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।